बुखारी साहब, सैलाब के बायस आजकल जो तबाहकारी हुई है या हो रही है वो तो एक तरफ, लेकिन एनडीएमए ने जो मुस्तकबिल का नक्शा खींचा है वो काफी खौफनाक है और यूं लग रहा है कि अगर अब भी एक्शन ना लिया गया तो आने वाले सालों में जो तबाही होगी उससे शायद कोई भी नहीं बच सकता। देखिए, जो उन्होंने ना एक खास बात ये कही है कि जी चीन के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 12 महीने पहले आपको डिजास्टर का बता देती है, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि हमने बना लिया, खुदा के लिए उसको अप्लाई करें ना। ये जो आप 8वें स्पेल की धमकियां दे रहे हैं, इससे क्या होगा बताएं कौम को, लोगों को बताएं ताकि वो अपनी हिफाजत के लिए कुछ इंतजाम करें। लेकिन जो एक अच्छी बात है, और अगर हमने उसकी तारीफ नहीं की तो बड़ी ज्यादती होगी, वो ये कि इस मरतबा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्मेंस, चाहे वो एनडीएमए की है, चाहे वो सूबाई हुकूमत की है, चाहे वो फौज की है, पाकिस्तान फौज का बड़ा रोल है इसमें, उन सब की परफॉर्मेंस बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि इतनी जल्दी रिलीफ माजी में कभी नहीं मिला। लोगों को कंपनसेशनें मिलनी शुरू हो गई हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं उनको सब कुछ हो रहा है। ये एक ऐसा बात है, इसका हमें वो करना चाहिए। लेकिन बुखारी साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से भी यही सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान की हमेशा पॉलिसी रेस्क्यू और रिलीफ की होती है, प्रीएम्प्टिवली कुछ नहीं किया जाता। दैट इज़ राइट। इसी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया कि अब जो आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है तो अप्लाई करें ना उसे इन एंटिसिपेशन। जब तक हम अपनी पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रेटजी तय नहीं करेंगे, हम इसी तरह से इन आफात का शिकार होते रहेंगे। आई थिंक दिस इज़ अबाउट द टाइम। दूसरी बात यह है कि भारत ने तीसरी मरतबा पाकिस्तान को ये बताया है कि फ़लाँ जगह हम पानी छोड़ने लगे हैं, लेकिन अभी तक सही रास्ता इख्तियार नहीं किया है। ये कान को उल्टी तरफ से पकड़ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए जो इंडस बेसिन ट्रीटी के कमिश्नर है उनकी तरफ से, और यहाँ अपने काउंटर पार्ट के पास आनी चाहिए। लेकिन अगर ये सॉफ्ट इंडक्शन है, इसके बाद वो शुरू हो जाएंगे और वो मुअत्तल होने का फ़ैसला जो है वो वापस ले लेंगे। हम दुआगो हैं कि ऐसा हो। बुखारी साहब, भारत जिस तरह से पानी छोड़ रहा है पाकिस्तान के दरियाओं की तरफ, क्या लगता है कि ये आबी जारियत नहीं है? देखिए, आबी जारियत हम करार दे चुके हैं पाकिस्तान के पानी रोकने को जी है। ये भी ये मैं ये कहूँगा कि ये आबी दहशतगर्दी है, वो जारियत है। पानी रोकना जारियत है। ये अचानक बगैर बताए, देखा ना सतलज में उन्होंने पानी छोड़ा बगैर बताए। जी बुखारी साहब, मुसद्दिक मलिक की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगले साल 13 स्पेल एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो बुखारी साहब फिर कितनी तबाही होगी? इस साल 8 स्पेल से इतनी तबाही होगी। अगर हमने साल के बाकी हिस्से में इसके एंटिसिपेशन में इकदाम ना किए, अगर हमने पानी का जो जेन्युइन रास्ता है उसके रास्ते की रुकावटें ना हटाई, तो तबाही अल्लाह ना करे इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये सारा दारोमदार हम पर बहसीयत कौम कि हम ये मौसमियाती तब्दीली के लिए जो कर सकते हैं, दरख्त लगा सकते हैं वगैरह वगैरह, और हुकूमत जिसके पास वसाइल भी हैं, जिसके पास डिसीजन मेकिंग है, उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जी बुखारी साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये कहा गया है कि ताकतवर से ताकतवर के होटल्स भी जो तजावुज़ात बनी हुई है उनको खत्म किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज इज बिकमिंग अ वेरी कंसर्निंग इशू फॉर पाकिस्तान। अगर अब भी इस पर एक्शन ना लिया गया तो खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का और ख़ास तौर पर अपने माहौल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।